ऐसी दीवानगी। प्रेम भाई अच्छे से जानते हैं कि चोरी किसने की, पर वो बताएंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हीरे चोरी करने वाली इनकी माँ मंदिरा बुआ, और ये भी उनके साथ में मिले हुए हैं। दिमाग खराब हो गया क्या? तो क्यों मिलने गए थे हम मंदिरा बुआ से रात को 2 बजे जेल में? ये देखिए, कल रात जेल का विजिटर्स रजिस्टर का जेरॉक्स, इसमें आपके नाम की एंट्री है। तुमने पुराने धर्म सिंह राठौड़ को जगा दिया। आज से तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। तेजस्विनी दीदी, अब देखते हैं अधर्म जीतता है या धर्म। जल्दी चलो। पापा रुकिए। तेजस्विनी दीदी, अब देखते हैं अधर्म जीतता है या धर्म। जल्दी चलो। पापा रुकिए। मेरे पापा की मौत के पीछे प्रीति और मंदिरा का हाथ। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं औकात में रहना प्रेम। कब तक इस धोखेबाज लड़की की बातों में आकर अपने भाई पर उंगली उठाएगा? अर्चना, जिस लड़की की वजह से देख पापा की। हैरान तो मैं हूं कि तुझ जैसे धोखेबाज को आज तक पहचान नहीं पाया। प्रेम इतना नीचे गिर सकता है, मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। आनंद काका का मुंह देख के पता चल रहा है कि तोते उड़ गए। सर, राजपीपला के लोग धर्म सिंह जी की एक आखिरी झलक देखना चाह रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें घर में आने से रोका है। ठीक है, ये सब अभी ठीक नहीं होता था। थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। हाँ भाभी, आपने कुछ भी नहीं लिया है, पानी पी लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। प्रेम और अर्जुन के बीच का प्यार उनकी नाराजगी पर भारी पड़ गया। मैं तो कहता हूँ हमें भी अपने बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। दीप सिंह जी, हमने हादसे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी पे भी शक हो, प्लीज हमें बताइए। जी। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, धर्म सिंह जी से जुड़ी हुई कोई भी जरूरी जानकारी या किसी पे कोई भी शक, प्लीज हमें बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा की मौत के पीछे प्रीति और मंदिरा का हाथ। प्रेम जीजा जी, मैंने किया क्या? आखिर आप और तेजस्विनी दीदी हर बार मुझ पर उंगली क्यों उठाते हो? गलत का तो काम ही गलत करना होता है, पर गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी। हमारे इरादे जानते हुए भी मैंने तुझे इस घर में रहने दिया। काका, क्या सबूत है आपके पास कि प्रेम दोषी है? कहीं सुनी बातों से ये साबित नहीं होता काका कि प्रेम दोषी है, उसने कोई गुनाह किया है। क्या आपने अपनी आंखों से देखा
कि प्रेम ने पापा की गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया है? मैंने मंदिरा के मुंह से खुद सुना है तेजस्विनी। हरिश्चंद्र की वंशज है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तेजस्विनी। हो सकता है ना काका कि आपको पापा की गद्दी चाहिए हो, इसीलिए आप प्रेम पे इल्जाम लगा के उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तेजस्विनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? तुझे क्या लगता है तू जो भी बोलेगी हम वो मान लेंगे? काकी, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहने सुनने से गुनाह साबित नहीं होता। पर शक की बिना पर इंट्रोगेट करने के लिए हमें आप दोनों को लेके जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, लगता है भारत की परंपरा से आप वंचित हैं। एक पिता की चिता को अग्नि उसका बेटा देता है, और जब तक प्रेम अपने पिता को सारे रीति रिवाजों के साथ विदा नहीं कर देता, आप उसे कहीं लेकर जा सकते हैं। ये सही कह रही है। फिलहाल हम लोग चलते हैं, चलो। और प्रीति, 24 घंटे पूरे होने में अभी वक्त है। मैं ये सबको साबित कर दूंगी कि मेरे पति, मेरे प्रेम निर्दोष है। सही कहते थे आप, परिवार चलाना हो यहाँ समाज, कायदे कानून होना बहुत जरूरी है। उस समय में आपकी बातों को हंसी में टाल देती थी, लेकिन आज समझ में आ रहा है कितना सही कह रहे थे आप। ये हमेशा कहा करते थे कि सबको आजादी मिल जाए तो कोई सही के लिए तो कोई गलत के लिए अपनी मन मर्जी चलाने लगे। अगर पांचों उंगलियां अपनी मर्जी से चलने लगे तो मुट्ठी कैसे बन पाएगी? इंस्पेक्टर साहब, आप अब प्रेम को ले जा सकते हैं। लो, हो गए 24 घंटे खत्म। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। ईश्वर है या नहीं ये तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन पति है ये साबित कर सकती हूँ। और अपने सुहाग के लिए और अपने हक के लिए मैं ये करके रहूंगी। बहन, अभी जाके वो प्रूफ लेके आ जाइए। आ रही हूँ मैं। मेरे पास है ना मेरी शक की कोई वजह नहीं है दी। बस मुझे इस पृथ्वी को लेकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। हमेशा एक अनजाना सा डर लगा रहता है इस रिश्ते को लेकर, पता नहीं क्यों। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या? आप शादी करने के लिए इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ पूजा, मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा। तुम पूरी उम्र भी मांगोगी ना, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे एक इजाजत दे दो, मैरी मी वंस अगेन। मैं वापस आ गई हूँ ऋषि। महक, याद करो महक, ये तुम ही हो। तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरना।
और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना। हट!